नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़। मैं हूं विभांशु द्विवेदी। अभी मैं मौजूद हूं खैरागढ़ संगीत नगरी के निर्माणाधीन बाईपास मार्ग में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाईपास मार्ग जो बना हुआ है, यह पिछले 12 वर्षों से ये बन रहा है और अभी तक ये बाईपास का कार्य पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसकी भूमि पूजन की थी और रमन सिंह की 10 साल की सरकार, उसके बाद सत्ता परिवर्तन के बाद 2 वर्ष कांग्रेस के भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। आज हम आपको इस बाईपास की पूरी स्थिति दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर कितना कार्य अभी भी इसमें पूरा हुआ है और अभी इसमें कितना कार्य बाकी है। के पास आमनेर नदी के तट पे एक जो पहला पुल है, उसका निर्माण हो सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी तक इस पुल में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, जो काफ़ी समय से अटका हुआ है। अगर इस पुल की बात करें तो इस पूरे निर्माण में 3 पुल का निर्माण किया जाना था, जो ये पहला पुल है। इस सब बाकी स्थिति को जानने के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार साथी हैं, खैरागढ़ के वरिष्ठ, जिन्होंने इस बाईपास निर्माण को लेकर काफ़ी लेख भी लिखे हैं, कई बार इसे प्रकाशन में लाया है और कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है कि अभी तक पिछले 12 सालों से अभी इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जो अभी वर्तमान स्थिति है बाईपास को लेकर, उसको आप हमारे दर्शकों को समझाइए। दरअसल 2008 में प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी ने, उनके कर कमलों से इस बाईपास मार्ग निर्माण का जो है भूमि पूजन किया गया था। और लगभग 10 साल भाजपा के और लगभग अभी 2 साल से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस की जो गवर्नमेंट आई है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, उसमें भी जो है निर्माण कार्य चल तो रहा है लेकिन अटका हुआ है। बाईपास को लेकर पूरे क्षेत्र के लोगों की एक निगाह है कि एक बहुत बहुत बड़ी और महती योजना है, जिससे खैरागढ़ जो संगीत नगरी है उसका ट्रैफिक, उसका आवागमन, तो और बहुत सारी जो चीज़ें हैं आवागमन को लेके, यातायात को लेकर, वो दुरुस्त होंगी। लेकिन चूँकि लगभग 10 साल से बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य अटका हुआ है और पूरा नहीं हो पाया है, उसको लेकर लोगों में तरह-तरह की बातें होती। भू-अर्जन को लेके काफ़ी साल तक मामला अटका रहा। 25 करोड़ रुपए की राशि आई भू-अर्जन के लिए, उसके बाद और राशियाँ जो है वो शासन द्वारा दी गई। और जो सबसे बड़ी जो गंभीर स्थिति अब आके जहाँ अटकी है कि बाईपास का लगभग पक्का जो है बाईपास बन चुका है, सड़क बन चुकी है, टारिंग का काम संभवतः बचा हुआ है। लेकिन जो 3 पुल बनने हैं, एक आमनेर नदी पर सोने सरार पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वहाँ सबसे बड़ी नदी है आमनेर नदी, यहाँ पे एक पुल बनना है, उच्च स्तरीय पुल। दूसरा पुल बनेगा जो नया टिकरापारा करजन मार्ग पे जो एक नदी है, मुस्का नदी, वहाँ पे बनना है। और तीसरा जो पुल बनना है वो मोती नाला खमरिया जो एक इलाका है सिविल लाइन के बाद जो हीरावाही मार्ग पे, वहाँ पे बनना है। तो जो सबसे बड़ा पुल है यहाँ पे बनना है। तो मुझे जो जानकारी है विभांशु, वो ये है कि अ, इस पुल का टेंडर हो चुका है। सेतु निगम को लोक निर्माण विभाग ने जो है राशि जारी कर दी है, इसका टेंडर लग चुका है। लेकिन टेंडर लगा, लेकिन निर्माण कार्य अभी मतलब शुरू ही नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नदी है
और यहाँ पे पुल निर्माण का जो वर्क होगा, काम होगा, तो इसको बनने में मुझे लगता है कि कम से कम 1.5-2 साल की अवधि लग जाएगी। ये एक पुल है। दूसरे पुल की बात करें अगर अपन, जो मुस्का नदी पे बनना है, नया टिकरापारा के पास जो पुल है, वहाँ पे जो बनना है, नदी पे जो पुल बनना है, तो उसका तो टेंडर ही नहीं हुआ है। उसके लिए शासन स्तर से जो है राशि की माँग की गई है। तो वो एक गंभीर समस्या है कि वो उसको माँग की गई है, शासन स्तर पे वो मामला लंबित है और वो जब पैसे आएँगे, टेंडर होगा और जब पुल बनेगा, पता नहीं उसमें कितना वक़्त लग जाएगा। 2 साल तो मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव कहता है कि लगभग 1.5-2 साल इसको ही बनने में लग जाएँगे। फिर जो तीसरे जो पुल की बात कर रहे हैं हम लोग, जो मोती नाला जिसको कहते हैं, खमरिया में जहाँ पे एक तीसरा पुल बनना है, तो वो अभी लोक निर्माण विभाग के जो बड़े अधिकारी आए हुए थे और उस पे बातचीत हुई है। तो मुझे जो सूत्रों से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, उसके आधार पर बताया जा रहा था कि वहाँ पे जो है लोक निर्माण विभाग जो है खुद जो है एक छोटा-सा पुल बनाएगा ताकि यातायात वहाँ पे शुरू हो सके। तो लोक निर्माण विभाग की भी मंशा है कि बाईपास जो अभी बन रहा है, वो लगभग 3 भागों में विभक्त हो जाता है 3 नदियों के कारण। तो जो एक पहला हिस्सा है, अपन पहले हिस्से की बात करें तो सोने सरार से पिपरिया तक लगभग 6 किलोमीटर की जो दूरी है, उस पे बाईपास बन रहा है। वो शहर के आउटर से रोड निकलेगी और यातायात को लेकर और जो समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए जो है ये बाईपास मार्ग का निर्माण हो रहा है। तो सोने सरार से अपन लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे जब सोने सरार पहुंचेंगे तो यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पुल नहीं है। तो यातायात अवरुद्ध हो गया। दूसरी चीज, जब वहाँ से दाऊ चौरा की बात करें, जो लांजी मार्ग से बात करें, उस तरफ से लोग आएँगे तो यहाँ पे आएँगे, इधर भी आप आना-जाना नहीं कर सकते जब तक पुल नहीं बनेगा। और उसके बाद जब आप जाएँगे तो मुस्का नदी पे उसके आगे भी आप यातायात नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ ऐसी हैं कि जब तक जो है बाईपास मार्ग में तीनों पुल का निर्माण नहीं हो जाएगा, जब तक पूरे पुल निर्माण कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक यातायात यहाँ से पूरी तरीके से जो लोगों की जो इच्छा है, मंशा है और जो शासन की योजना है, जिसको इतने करोड़ों की लागत से जो बाईपास मार्ग निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप वक़्त की बात करें तो मुझे लगता है 3-4 साल और बाईपास मार्ग निर्माण को पूरा होने में लगेगा। तो जैसे आपने बताया कि मात्र 6 किलोमीटर का बाईपास बनना है, 12 साल का एक लंबा अरसा इसमें लगा और अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है। कितनी बड़ी विफलता मानते हैं शासन की? अब देखिए विफलता तो है, लेकिन मैं पत्रकार होने के नाते मैं बताना चाहूँगा विभांशु कि ऐसी बहुत सारी बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं, जो मैंने अपनी नज़रों से देखा है, उस पे काफ़ी मैंने रिपोर्टिंग की है और मेरे सहयोगी भी उस पे लिखते रहे हैं। जैसे प्रधान पाठ की बात करें, प्रधान पाठ भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, काफ़ी टाइम लग गया। तो मुझे लगता है कि शासन और शासन के साथ जो प्रशासन है, मतलब काम करने की जो इच्छा शक्ति किसी भी गवर्नेंस में होनी चाहिए, उसका अभाव मुझे नज़र आता है। निर्माण कार्य स्वीकृत हो जाता है, फिर उसको अटका के रखा जाता है, अपने तरीके से ढोल पीटी जाती है, अपने तरीके से राग लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है चीज़ें चलती रहती हैं, फिर एस्टीमेट रिवाइज़ किया जाता है, फिर पैसों की माँग की जा रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस भी निर्माण कार्य की हम बात करें तो भ्रष्टाचार वहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ है और जिसको आज की संस्कृति में स्वीकार कर लिया गया है कि भ्रष्टाचार पे बात नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। उसको स्वीकार कर लिया गया है। वो आप शासन स्तर पे बात करें, प्रशासन स्तर पे बात करें या घर पे भी बात करें, घर पे भी भ्रष्टाचार की बात होती है। तो ये एक खराब चीज़ है, जिसके कारण मुझे लगता है कि भारतीयों में एक अच्छी इच्छा शक्ति होने के बाद भी, संस्कार और संस्कृति होने के बाद भी, हम जापान की तरह विकसित नहीं हो पाए। बाईपास बनना था, किसी कारणों से भू-अर्जन की और अन्य प्रक्रियाओं में लेट हुआ और जैसे कि अभी 2 साल से कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार है। मैं उस जिस क्षेत्र में गया था जहाँ पर ऐसे बाईपास बन रहा है वहाँ पर, मैंने देखा वहाँ पर सड़क पर बाईपास पर डामरीकरण। पहली बात ये है कि वहाँ पर 3 उच्च स्तरीय पुल बनना है, एक आमने नदी पर, एक बुस्का नदी पर, एक मोती नाला पर। और ये उच्च स्तरीय पुल बना नहीं है और डामरीकरण काम मतलब पूरा कर लिया गया है। दूसरी बात इसमें ये है कि जब उच्च स्तरीय पुल बना नहीं है और डामरीकरण करके मतलब ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का ये प्रयास हुआ है मेरी नज़र में, क्योंकि क्या होगा कि ये जो डामरीकरण हुआ है, जब पुल बनेगा तो हम बड़े बड़े वाहनों में छड़ है, सीमेंट है और अन्य जो मटेरियल लाया जाएगा तो उसका डामरीकरण पूरा उखड़ जाएगा, उसकी गारंटी भी खत्म हो चुकी रहेगी जब पुल बनते तक होगा। तो इसके लिए पैसा शासन कहाँ से लाएगा? सरकार के पास पैसा भी अभाव है, सरकार कर्जे में है। तो ये जो बहुपक्षीय जो अपना बाईपास है और इस तरफ जो काम रुका है अभी तक से, मतलब देखेंगे आप उस साइड जाकर, उस स्थान पर जहाँ पर पुल बनना है, वहाँ पर ईंट भी नहीं गिरा है।
तो ये सरकार की मंशा क्या है, अधिकारी की मंशा क्या है, ये वही बता सकते हैं। जब इस पुल का भूमि पूजन हुआ था उसके बाद 10 वर्षों तक आपकी सरकार रही, फिर भी अभी आपके 10 वर्षों में भी पुल का और सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि सड़क की लंबाई कुल 6 किलोमीटर है। उसमें भू अर्जन की प्रक्रिया में कुछ तकनीकी समस्या आई, उसको दूर करने में, फिर उसका टेंडर रिवाइज होने में टेंडर बढ़ते गया, उसके सड़क की लागत बढ़ती गई, इसलिए उस काम में विलम्ब हुआ। जबकि अभी शासन के 2 साल हो गया है, कांग्रेस शासन ने काम शुरू किया, लेकिन जो काम करने का जो तरीका है उनका, ये निंदनीय है। सोचने वाली बात है कि पुल बना नहीं है उस रोड सड़क पर और वहाँ पर डामरीकरण कर दिया गया है। वो अधिकारी बताएं इनका वो जो सड़क जो खराब होगा उनका गारंटी खत्म होने बाद पैसा उसका कहाँ से कौन से फंड उसको मरम्मत करेंगे। अभी इसी बात को आप बता रहा हूँ कि इसी सड़क के गड्ढे को लेकर मैंने अभी मौन धरना दिया था यहाँ पर इतवैया गड्ढे में अतरिया धर्मपुरा मार्ग पर, तो वहाँ पर मरम्मत किए हैं। तो ऐसा लगता है कि इसके लिए सड़क के लिए पार्टी बहुत जल्दी मेरे साथ सड़क शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भीखम चंद जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतने वर्षों के बाद भी जो खैरागढ़ बाईपास का निर्माण होना था वो अभी तक नहीं हुआ है, उनसे कारण जानने का प्रयास करते हैं। सर, बाईपास रोड का निर्माण, बाईपास रोड का भूमि पूजन स्वीकृति जो है 12-13 साल पहले हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जब वो स्वीकृति हुआ था। उसके बाद वो 12-13 साल तक के वो काम पेंडिंग में हो गया। उसका कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की जमीन उसमें आती थी। जब तक वो जमीन डाइवर्टेड नहीं हो गई तब तक के वो बाईपास रोड का स्वीकृति नहीं मिल पाई। उनका जब ये हो गया, डाइवर्शन हो गया, वो मुआवजा पा गए, तब वो बाईपास रोड की स्वीकृति प्राप्त हुई। जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में जाके निवेदन किया कि भाई हमारा बाईपास रोड इतने साल से स्वीकृत हुआ है, आप इसको कैसे भी करके जल्दी चालू करवाइए। तब मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और उसको तत्काल उसको चालू करवाया। जहाँ तक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण है, उच्च स्तरीय पुल के लिए यहाँ से राशि NH वालों को दे दी गई है। उसका टेंडर भी लग गया है, मेरे ख्याल से 1 का टेंडर लगा है या 2 का टेंडर लगा है, 1 का नहीं लग पाया है। वो भी अभी मतलब जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। जहाँ तक बाईपास रोड का मेरी जानकारी है, मैं क्योंकि उस बाईपास रोड को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, बाकी काम जो इसलिए नहीं हो पाया है कि जब तक उच्च स्तरीय पुल नहीं बन पाएगा तब तक वो डामरीकरण कर देगा, और डामरीकरण अगर उखड़ जाएगा तो ठेकेदार की बहुत बड़ी परेशानी होगी। उसको ठेकेदार, क्योंकि उसका गारंटी पीरियड में है, इसलिए वो ठेकेदार भी जो धीरे धीरे काम कर रहा है उसका कारण वही है कि जब तक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य चालू नहीं होगा तब तक के वो काम गति नहीं पकड़ पाएगी। अभी बीच में ENC साहब आए थे तो ENC साहब ने भी कहा है कि बाकी जो बचत काम है आप उसको कर दीजिए, उच्च स्तरीय पुल जब बनेगा तब बनेगा करके। तो अब निर्माण कार्य वापस फिर से चालू हो गया है और तीव्र गति से अब बन के 2-3 महीने का काम है, ज़्यादा बचा भी नहीं है, 2 महीने के अंदर में पूरा हो जाएगा। 2 वर्ष हो गए हैं आपकी सरकार को आए और 6 किलोमीटर का मात्र रास्ता है, अभी तक नहीं बना है। और अभी तक ये भी जानकारी आ रही कि एक पुल के लिए पैसे ही नहीं है, तो इस पर अभी आगे की क्या कार्यवाही है? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 2 उच्च स्तरीय पुल के लिए 8 करोड़ रुपया मांग किए थे, जिसके एवज में 5 करोड़ रुपया PWD वालों ने उनको ट्रांसफर भी कर दिया है NH वालों को। उनका टेंडर भी लग गया है और मेरे ख्याल से अतिशीघ्र पुल का निर्माण कार्य चालू होगा। 2 वर्ष इसलिए कि वहाँ जो भू अर्जन हुआ था, बहुत सारी जमीनें ऐसी थी कि वो जमीन में काम करने नहीं दे रहे थे, उनका पैसा नहीं मिला था। जब तक उनका पैसा नहीं मिला तब तक वो भूमि स्वामी जो है वहाँ निर्माण कार्य नहीं करने दिए। इसके कारण से वो धीरे धीरे लेट हुआ है। वो हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।